आज हमारे बीच विधायक सूर्यभान सिंह जी हैं, वरिष्ठ हैं, जिले में भारतीय जनता पार्टी के स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ है। आज हम आपसे जिला पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। विधायक जी, भगीरथ प्रयास के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जिले में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सत्ता में है और जिले में भी भारतीय जनता पार्टी की ही समर्थित जिला पंचायत थी। तो जिले में किस प्रकार का विकास कार्य हुआ है और किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव मैदान में है, कृपया जानकारी दें। देखिए, जिला पंचायत सुल्तानपुर में पहले भी था, अब भी रहेगा और पूरे प्रदेश में हर जनपद में जो भी अध्यक्ष चुने जाएंगे ये सब भारतीय जनता पार्टी के होंगे। एक पार्टी ने इतना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है कि कार्य जो है गाँव में घरों में दिखता है। कोई गांव कहता है मेरे गांव में काम नहीं हुआ, वो गलत कहता। काम तो घर में हुआ है। जिस घर में 4-5 लोग हैं उनको किसान का पैसा जा रहा है खाते में, 1-1, 2-2, 3-3 लोगों को जा रहा है। गैस सिलेंडर मुफ्त बढ़ रहा है। सौभाग्य योजना का विद्युतीकरण हो रहा है। इसके अलावा खाद बीज पानी का सब्सिडी आपके खाते में जा रहा है। सिलेंडर में मारा मारी थी, गांव-गांव सब एजेंसी खोल गई, घर घर लोग लेकर के घूम रहे हैं। सबका आवास बन रहा है। आवास बनने के अलावा इनका इज्जत घर बनने के बाद इनका शादी ब्याह का कार्यक्रम हो रहा है। बढ़िया इनको शादी ब्याह कराया जा रहा है। और इनको जो है शादी ब्याह के अलावा जो बच्चे छोटे होते हैं इनको पहले हाफ पैंट बुशर्ट मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हाफ पैंट बुशर्ट, जूता, मोजा, स्वेटर, कापी किताब, खाना पीना, नाश्ता पानी, फल फूल, दूध भी मिल रहा है। इतनी सुविधा पहले नहीं थी। शादी ब्याह के ब्लॉक सब कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। सभी ब्लॉकों पर शादी ब्याह कराया जा रहा है। पहले शादी ब्याह में जो पैसा मिलता था उसको भारतीय जनता पार्टी सरकार में दुगना कर दिया गया। जो पंडित हमारी पूजा कराते हैं वही पंडित गरीबों की भी पूजा करा रहे हैं। अच्छी खासी बारात आती है, खाना पीना होता है, ब्याह होता है, विदाई कराई जाती है। घर जाएं, खाते में पैसा गया उसको निकालें, खाएं पिए, आराम करें, आवास मिला रहा है, इज्जत घर बनाया जाए, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। और भगवान श्री राम का मंदिर भी बन रहा है। इसके बाद दर्शन करें। दर्शन करने के बाद खाते से रुपये निकालें, खर्च करें, कम हो जाता है, कर्जा भी माफ़ हो जाता है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। इस तरह किसी सरकार ने कभी किया नहीं। 2 लेयर, 6 लेयर, 4 लेयर, ये सब सड़कें कहाँ थी? आज तक कभी किसी सरकार ने सड़कों पर ध्यान ही नहीं दिया। कितना पैसा गोल्डन कार्ड बन रहा है, 5-5 लाख मिल रहा है। गरीबों को दवाओं के लिए 2-2, 4-4 करोड़ रुपये हम लोगों ने विधानसभाओं को दिलाया। ये सब पहली योजनाएं कहाँ थी? ये सब अन्य सरकारें को लोग खा जाते थे, जिसकी वजह से दिक्कत आती। खाद बीज पानी गंजा है। आपका गेहूँ और चावल धान सुल्तानपुर में खरीदा जा रहा है। पहले आपका हरियाणा पंजाब से आता रहा चावल और गेहूँ, अब आने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है। सुल्तानपुर का चावल लंका जा रहा है, मिर्जापुर का टमाटर दिल्ली जा रहा है। ये सब सुविधाएं कहाँ थी? इतनी तो इन्हीं मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार इस समय मतदाताओं के पास जा रहे हैं। यही उम्मीदवार सभी ले जाएंगे और सभी मतदाताओं को बताएंगे। मतदाता खुद सब तैयार बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से और उनके कार्यों से सब संतुष्ट हैं और सब इनको मत देने के लिए तैयार हैं। सुल्तानपुर की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की निकलेंगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। विधायक जी, इस समय देश प्रदेश में कोरोना की सेकंड लहर है। अपने यहाँ सुल्तानपुर में भी कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं और ऐसे समय में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो आप आम जनता को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बाकी नेताओं को, बाकी कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि सभी कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि जनता के बीच में मास्क लगा के जाएं, सरकार के नियम और कानून का, उसका आदेश का पालन करें। और कोरोना पीरियड में हमारी सरकार ने जितना राशन बांटा है, 2-2, 4-4 महीने मुफ्त राशन बांटा। हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जा कर के अपने पास से पैसा लगा करके सारा राशन का तमाम गांव में सब वितरण कराया। जो मजदूर बाहर से आए थे स्टेशन से ले घर तक उनकी व्यवस्था की गई। जो मजदूरों को बाहर जाना था उनकी स्पेशल ट्रेन लगवा करके उनका खाने पीने की व्यवस्था करा करके स्टेशन उनको वहाँ रवानगी की गई।
कोरोना पीरियड में भी हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे ये सब जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते थे। जो भी लेबर विभाग के जितने भी थे, जितना जिनका रजिस्ट्रेशन था कमिश्नर के यहाँ, सबके खाते में 1,000, 500, 2,000 सबका पैसा खाते में डाला गया। इस तरह के बहुत से काम हुए हैं। इनको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने पाई। अगर कोई दूसरी सरकार होती तो कोरोना में हालत बिगड़ जाती। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोरोना में कितना मेहनत की है कुछ बताना नहीं है। अब कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आवश्यकता होती है तो पूरे देश का ब्लड बैंक भर देते हैं। जितने कार्यकर्ता हैं हर जनपद में, पूरे देश में कार्यकर्ता जा करके अस्पतालों में अपना ब्लड निकलवा करके दिए। क्या कभी किसी सरकार में किसी कार्यकर्ता ने, किसी पार्टी ने किया? अगर ये काम करता है केवल भारतीय जनता पार्टी। वृक्षारोपण का काम होगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगे हैं। ब्लड देना है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगे हैं। राशन बांटना है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। और पार्टियों के कार्यकर्ता ये सब काम नहीं करते। यही कारण है। कुछ राजनीतिक दलों के लोग आरोप लगाते हैं कि जहां चुनाव होता है वहां कोरोना नहीं होता, जहां चुनाव नहीं होता वहां कोरोना पहुंच जाता है। देखिए, कोरोना तो कहाँ हो जाए इसके लिए कोई सरकार तो नहीं कर रही है। कोरोना से बचाव हर जगह होना चाहिए, लेकिन जहाँ चुनाव कराना संभव है, देश प्रदेश देश का आदेश है चुनाव आयोग का, तो वहाँ तो चुनाव होगा। उसमें हमारे लोग कुछ नहीं, लेकिन हम लोग सभी कानून के नियम का पालन करके चुनाव में जाते हैं और मास्क लगा करके चुनाव करने और कराने की नसीहत भी देते हैं। ये हमारी पार्टी के सिस्टम है। इसके आगे कहीं कोई जितने भी मीटिंग हो रही, हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सभी मीटिंग में मास्क लगा के जाएं। कार्यकर्ता खुद भी जा रहे हैं और जनता को आगाह भी कर रहे हैं। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो कोरोना को लेकर आखिर में आप एक संदेश पब्लिक के नाम दे दीजिए। देखिए, पब्लिक के नाम संदेश यही है, कोरोना में जितना अपने को बचाएंगे, जितना अपने को सुरक्षित रखेंगे, मास्क हमेशा लगाएंगे, सैनिटाइजर से हाथ धोएंगे, 2-4 बार साबुन से हाथ धोएंगे, कोरोना से दूर रहेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में न जा करके दूर बैठ करके अपना काम करेंगे तो कोरोना उनके पास नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने यहाँ सुल्तानपुर सदर के भाजपा विधायक सूर्यभान सिंह को सुना। हमने श्री सिंह से अनेकों सवाल किए जिसका उन्होंने बखूबी जवाब दिया। वो यहाँ पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचारार्थ आए हुए थे। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए धनपतगंज से महेंद्र प्रताप के साथ मैं लव कुश तिवारी।